हेलो बच्चों, स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आया हूँ, और ख़ास कर ये बोर्ड वालों के लिए। और कल आप लोगों का साइंस का पेपर है। ठीक है। साइंस में केमिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा, मैं आपको वो चीज़ आज ही बता दे रहा हूँ। पूरी रात में पढ़ लेना भाई साहब। ठीक है। जितना पढ़ाऊंगा उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा, एक बार आप नोटिस करके देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आपके क्लास 10th में 4 चैप्टर हैं मेरे भाई। कौन कौन से? पहले का चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में बात करता हूं। अगर मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में बात करूं तो भाई साहब, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपको क्या पढ़ना है, सुनो। सबसे पहले अगर बेसिक से भी स्टार्ट कर रहे हो ना भाई, बिल्कुल बेसिक से, तो आज समझिएगा आपके लिए बहुत ही वरदान के रूप में आया है चीज। ठीक है, सुनना। सबसे पहली चीज आएगी केमिकल रिएक्शन में कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। किसी भी रिएक्शन को, अगर कोई रिएक्शन दी गई है तो उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं एक रूल बता रहा हूं। रूल ए है, अगर आपको कोई भी एटम है, जैसे ए प्लस बी और ए सी प्लस डी बना रहे हैं, ठीक है, कोई एक रिएक्शन बन के रेडी हुई है। अब अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन में सबसे पहली चीज नोटिस करिएगा कि इसमें कोई मेटल तो नहीं है। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? मेटल को बैलेंस करना है। सेकंड नंबर पे बात कर रहा हूं, किसको बैलेंस करना है? नॉन मेटल को। नॉन मेटल को। थर्ड नंबर की बात करूं तो यहां पे ऑक्सीजन को आप बैलेंस करेंगे। फोर्थ नंबर की बात करूं तो आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है। ये मैं आपको रूल बता रहा हूं। अगर ये रूल फॉलो कर लिए तो मतलब रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं कि यहां पे कोई भी एक रिएक्शन ले लूं, जैसे मैंने ले लिया यहां पे CaO प्लस H2O। ठीक है, क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? चेक करें। देखो, सबसे पहले मेटल बैलेंस। यहां पे कैल्शियम कितने हैं? एक है, इधर भी एक है। अच्छा, अब हमारा कैल्शियम क्या था? मेटल था। अब इसके बाद हम आएंगे किसको? नॉन मेटल पे। अब अगर नॉन मेटल यहां पे हमें दिख नहीं रहा है, कि दिखा आपको? नहीं दिखा ना। इसके बाद आएंगे हम किस पे? ऑक्सीजन पे। जरा ऑक्सीजन चेक करिएगा, कितने ऑक्सीजन है इस साइड, मतलब इस एरो के इस साइड में, मतलब रिएक्टेंट कितने हैं और प्रोडक्ट कितने हैं। याद रखना, जब भी आप बैलेंस करेंगे तो रिएक्शन, एक चीज नोटिस करना कि रिएक्टेंट कितने हैं उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है। अब हमारी बात आएगी ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2 हैं। इधर चेक करिएगा, इधर भी 2 हैं। अच्छा, हाइड्रोजन की बात आई लास्ट में। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और इधर भी कितने हैं? 2 हैं। तो ये रिएक्शन हमें पहले से बैलेंस दिख रही है। ठीक है। ऐसा कुछ रिएक्शन लीजिए सर जिसमें हमें समझ में आ जाए कि हाँ ठीक है, बैलेंस के बेस पे हम सीख रहे हैं। जैसे मान लिया यहां पे N2 प्लस H2 ले लिया, एक क्या बना दिया भाई साहब? NH3 बना दिया। ठीक है। अब सबसे पहले सर मेटल की बात करते हैं। क्या आपको यहाँ पे कोई मेटल दिख रहा है? नहीं सर, हमें तो मेटल नहीं दिख रहा है। क्या आपको नॉन मेटल दिख रहा है? चेक करो, नाइट्रोजन नॉन मेटल है भाई साहब। अब नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे? रिएक्टेंट के साइड में कितने हैं? 2 हैं। प्रोडक्ट के साइड में कितने हैं? 1 है। तो हम यहाँ पे 2 कर दिए। नाइट्रोजन 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। उस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 जा 6। तो मैं क्या करूं, अगर मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। तो मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूं कि अगर कभी भी रिएक्शन को बैलेंस करना है तो ये रूल अपनाइएगा और रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, पहली बात। अब मैं सेकंड नंबर के बारे में बात करूंगा कि रिएक्शन में और आप क्या करेंगे। जैसे मान लिया कि दूसरे नंबर की बात करें कि और इस चैप्टर में और क्या इंपॉर्टेंट है जो हम याद कर सकते हैं। देखना, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो आपको याद रखना है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन भाई साहब, रेड का मतलब होता है रिडक्शन। रेड का मतलब होता है रिडक्शन। ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है? ठीक है, अब मैं एक ही पॉइंट बता रहा हूं, ऑक्सीजन का एडिशन हो तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन अगर ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन क्या होंगे, रिमूव होंगे। क्या होंगे भाई साहब, रिमूव होंगे। इसका उल्टा कर दीजिए, रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा। क्या होगा, रिमूव होगा। और इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन क्या होंगे, ऐड होंगे। इतना समझ में आ गया ना आया? अच्छा, अब किसी भी रिएक्शन में आपसे पूछ लेगा कि वो रिएक्टेंट में सॉरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपसे पूछेगा कि इसमें आप बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप करके जाइएगा। ठीक, अच्छा, तीसरी पॉइंट की बात करूं इस चैप्टर में, तो आपको याद रखना है इस चैप्टर में और क्या, आपको याद रखना है टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला रिएक्शन आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरे नंबर पे पढ़ा होगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, अगर मैं डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करूं तो डीकंपोजिशन रिएक्शन आपको 3 टाइप को देखने को मिलेगी। अच्छा, कौन कौन सी मिलेगी भाई साहब, आप चेक करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे सबसे पहले आपको याद होगा कि थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी। क्या होगी, थर्मल। थर्मल का मतलब है हीट दिया गया, थर्मल डीकंपोजिशन। ठीक है, मतलब हीट दी गई है। ठीक है, दूसरे नंबर की रिएक्शन देखने को मिलेगी जिसका नाम है फोटोलाइसिस। क्या नाम है, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब हो गई सनलाइट। क्या हो गई, सनलाइट दी गई है। तीसरे नंबर की बात करूं तो इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या हो गया, करंट हो गया, करंट दी गई है। ये 3 टाइप के रिएक्शन याद रख करके जाइएगा। ठीक है, अच्छा, और क्या आने की संभावना रखता है भाई साहब। फोर्थ नंबर की बात करूं तो याद रखिएगा, फोर्थ नंबर में आपको याद रख के जाना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखना मेरे भाई, आपको मैं 4 टाइप का रिएक्शन तो पढ़ा दूं, लेकिन उतना टाइम नहीं है कि मैं अभी आपको सारा चीज पढ़ाते हुए चल पाऊं। मैं सिर्फ यही बता रहा हूं कि आपको पढ़ के क्या जाना है, बस ये चीज करके चले जाइएगा। अगर मैं डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं भाई साहब, तो सपोज दैट ए बी एक साथ हैं, सी डी एक साथ हैं, तो आपको ए सी डी में बता रहा हूं, तो यहां पे क्या बनेगा सर, ए बना किसके साथ, ए गया डी के साथ और बी गया सी के साथ। ठीक है, इसका मतलब 2 लोग इधर हैं, 2 लोग इधर हैं, आपस में एक्सचेंज कर दिए, तो क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर 2 लोग यहां हैं और तीसरा कोई एंट्री कर दे भाई साहब, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होती है जब वो अगला मेटल जो आ रहा है वो मोर रिएक्टिव हो। ठीक है, अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा इस चैप्टर में। क्या याद रखेंगे भाई साहब, सुनना। अगली पॉइंट की बात करूं तो आपको याद रखना है इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं, इंडो का मतलब क्या होता है, अंदर आना। किसका, हीट अगर इन्वॉल्व हो रही है, हीट अंदर आ रही है तो एंडोथर्मिक, हीट बाहर निकल रही है तो एक्सोथर्मिक। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में सिर्फ इतना चीज याद करके जाइएगा मेरे भाई। ठीक है, हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में। सेकंड चैप्टर का नाम है मेरे भाई, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या नाम है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अगर मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करूं मेरे भाई, तो एक चीज याद रखना कि एसिड का नेचर कैसा होता है और
बेस का नेचर कैसा होता है। एसिड और बेस में डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। मैं एक पॉइंट बता रहा हूं एसिड में कि सर जब भी एसिड में, सिर्फ एसिड की बात कर रहा हूं, एसिड कोई भी एसिड है जैसे HCl है, अगर सर इसको वाटर के अंदर डालूंगा तो H प्लस प्लस Cl माइनस देगा, ये सर H प्लस आयन रिलीज करते हैं। कौन? जितने भी एसिड होते हैं वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं। अच्छा, कोई भी बेस की बात करूं, सपोज दैट NaOH है, अगर NaOH है, अगर इसको वाटर के अंदर ऐड करता हूं तो एक क्या निकालेगा, Na प्लस और OH माइनस आयन। तो जितने भी बेस होते हैं वो क्या निकालते हैं मेरे भाई, वो OH माइनस आयन निकालते हैं, और जितने एसिड होते हैं H प्लस आयन निकालते हैं। लेकिन लेकिन H प्लस आयन इस वाटर के साथ ऐड करके H3O प्लस बनाता है। देखो H2O प्लस H प्लस आयन, जैसे क्या बोला मैंने, H2O है, अगर इसके साथ H प्लस आयन आता है तो क्या बनाता है, H3O प्लस, और इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अगर मैं हाइड्रोनियम आयन की बात करूं तो हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर आपसे पूछता है कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड याद रखना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं बात करूं, आप लोग इतने प्यार से अगर वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको चाहता हूं कि जितनी अच्छी चीजें बता दूं उतना आप लोगों का फायदा होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, यहां पे आपको सॉल्ट पढ़ लेना है मेरे भाई, सॉल्ट के टाइप पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना, टाइप। कौन कौन से होते हैं सर, सबसे पहले कॉमन सॉल्ट, क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करूं मेरे भाई, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बात करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करूं तो ब्लीचिंग, ब्लीचिंग सोडा। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ब्लीचिंग सोडा ही बोल दूं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। 4 नंबर की बात करूं तो इसमें आपको वॉशिंग सोडा देखने को मिलेगा, वॉशिंग सोडा। 5th नंबर पे बात करें मेरे भाई तो आ जाएगा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये 5 टाइप के रिएक्शन आपको याद रखनी है। अच्छा, कॉमन सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है, NaCl। NaCl का दूसरा नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, सॉरी, हाँ, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर नहीं, ब्लीचिंग पाउडर हो चुका है तो हम यहां पे डाल दे रहे हैं एक और नाम, बेकिंग सोडा। क्या नाम है, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो मेरे भाई इसका फार्मूला पांचों का याद रखना और इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेना। मैं एक फंक्शन आपको बता के जा रहा हूं सिर्फ POP के बारे में। किसके बारे में, POP के बारे में। अगर मैं POP के बारे में बात करूं मेरे भाई तो ध्यान से सुनना, अगर मैं POP के बारे में बात करूं तो सर जो जिप्सम होता है, क्या होता है, जिप्सम को अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 373 केल्विन पर मैं हीट करूंगा, क्या करूंगा, जिप्सम को, जिप्सम क्या होता है सर, CuSO4 डॉट 2H2O। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये निकालेगा CuSO4 डॉट ½ H2O। क्या निकालेगा, ½ H2O। अच्छा, अब सुनना भाई, अच्छा ध्यान से देखना, मैंने आपसे यही बताया है कि यहां पे नोटिस करना क्या, कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो ये चीज जरूर नोटिस करके चलिएगा। ठीक है, अच्छा, अब कैसे, जैसे मैंने बोला कि यहां पे जिप्सम, जिप्सम क्या बना देता है, POP। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा, या तो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दीजिए या तो 373 केल्विन बोल दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा और बातें क्या होती हैं इस चैप्टर में, अगर मैं बात करूं
तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ लेना मेरे भाई। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको रिएक्शन देके पूछ सकता है। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको जैसे मान लिया कि पूछेगा एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं मेरे भाई, ये आपको सॉल्ट प्लस वाटर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे सारे जितने भी आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिल रही है उसको एक बार अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, हाँ, सेकंड चैप्टर के बारे में इतना ही कुछ था। अच्छा, एक रिएक्शन की बात करते हैं। सर अगर CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, या कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ ऐड करते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बनाता है, तो सर इसका नाम क्या होगा? बोलिए, इसका नाम क्या होगा? और इसका नाम याद रखिएगा, एक का नाम क्विक लाइम और एक का नाम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। ठीक है, अब ये चीज आप याद करके जाइएगा। एक टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में क्या पढ़ना है भाई? ठीक है, बस इतनी सारी चीजें आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बेस कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक एसिड वीक बेस क्या होते हैं, सुनना। अगर मैं यहां पे बात करूं, जैसे मान लिया भाई साहब, मैंने यहां पे एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनना। हाँ, आपसे पूछेगा स्ट्रॉन्ग एसिड के फार्मूले, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, ये पढ़ लेना। वीक एसिड क्या, हाँ, वीक एसिड क्या होते हैं और वीक बेस क्या होते हैं, इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। अगर मैं थर्ड चैप्टर की बात करूं, चैप्टर नंबर थर्ड की, तो मेरे भाई चैप्टर नंबर थर्ड का नाम क्या है सर? मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहली बात तो यही आ गई कि आपको 13 to 15 मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस पढ़ाया गया होगा। क्या वो आपको याद है? बोलिए, 13 to 15 मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस देखने को मिला होगा। सर क्या वो आपको याद है? नहीं याद है मेरे बेटा, तो एक काम करिए, सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस जरूर याद करके जाइएगा। अच्छा, आपसे दूसरा क्वेश्चन की बात करूं मैं, इसमें पहला क्वेश्चन यही हो गया, दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, सुनना। अगर मैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो आपने पढ़ा होगा कि जो एसिड होते हैं, कौन से? मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में एसिड, सॉरी, एसिड का नेचर अगर देखने को मिल रहा है, एसिड नेचर कौन रखता है? मेटल ऑक्साइड। लेकिन बेटा कुछ मेटल ऑक्साइड कैसे भी रखते हैं, बोलना। कुछ मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर भी रखते हैं। कैसा रखते हैं भाई साहब? बेसिक नेचर भी होते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक भी होते हैं। एम्फोटेरिक और बेसिक के एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। इन दोनों के एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, उनका भी आप नेचर याद रखिएगा और एक्सेप्शन जरूर याद रखिएगा। एक्सेप्शन में कौन आते हैं? होते तो हैं सर, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी हैं। ठीक है, तो आपको एक्सेप्शन जरूर याद करके जाना है। ये मैं चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहा हूं, यानी मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात कर रहा हूं। और क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई? और आपको देखने को मिलेगा, अगर थर्ड चैप्टर में बात कर रहे हैं तो अगली पॉइंट की बात करूं तो और आपको क्या देखने को मिल रहा है यहां पे, कि अगर कोई मेटल है, मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? रिएक्ट विथ
वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? अब देखो भाई, मैं रिएक्टिविटी सीरीज बना रहा हूं, कौन कौन सुनना। ये आपकी टोटल रिएक्टिविटी सीरीज है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में आपको क्या देखना है, सुनना। सर ये तीनों तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। अब पोटेशियम और सोडियम जब रिएक्ट करते हैं तो ये चेक करना है कि इनका कैसा फ्लेम होता है, क्या रिएक्शन में देखने को मिलती है। सर अगर सोडियम और पोटेशियम की बात करूं, अगर ये दोनों कभी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाई लेवल ऑफ क्या निकलता है, एनर्जी निकलती है, जिससे हीट, जिसको मैं हीट बोलूंगा, और हीट इतना ज्यादा निकलती है, इतनी ज्यादा निकलती है कि आग लग जाती है, हमें प्रोडक्ट ही नहीं मिलता। ठीक है। अच्छा, अगर मैं मैग्नीशियम के साथ बात करूं भाई, तो मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ? हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। एल्युमिनियम और जिंक और आयरन की बात करूं तो स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। किसके साथ? स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। और स्टीम वाटर क्या होता है? जैसे वेपर फॉर्म से कोई निकल रहा हो। ठीक है। इसके नीचे जितने भी मेटल हैं, आइए, कभी भी किसी भी कंडीशन के साथ वाटर के साथ नहीं रिएक्ट कर सकते हैं। एनी कंडीशन ऑफ वाटर नॉट रिएक्ट, एनी नॉट रिएक्ट ऑफ एनी मेटल, कंडीशन ऑफ कोई भी वाटर रख दो भाई, ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे। इतना समझ में आ गया? तो मेटल के किसी भी कंडीशन के साथ नीचे वाले रिएक्ट ही नहीं करते, तो ये चीज याद रख के जाना है। और आपसे एक बात और पूछेगा कि यहाँ पे पोटेशियम और सोडियम जब रिएक्ट करते हैं तो इसमें क्या देखने को मिलता है, कैसी चीजें देखने को मिलती है, इनका जो फ्लेम होता है वो किस टाइप का देखने को मिलेगा, कौन लिलिक फ्लेम देता है, कौन नहीं देता है, एक बार पढ़ के जरूर जाना। ठीक है। अच्छा, इसी टाइप से मेटल रिएक्ट विथ एसिड है, कौन है भाई? मेटल रिएक्ट विथ एसिड, ये भी पढ़ लेना मेरे भाई। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, इतना समझ में आ गया? तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है। अब अगर मैं बात करूं भाई, एसिड कौन कौन से होंगे? HNO3, HNO3 होगा, HCl होगा, और H2SO4 होगा। H2SO4 और HCl तो हर किसी मेटल के साथ, तो जिस जैसे कंडीशन दी गई है उसके साथ तो रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन दिक्कत आती है किसकी? दिक्कत आई है भाई साहब HNO3 नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये वेरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई साहब। और इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि अगले के साथ जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। क्या सप्लाई करेगा? ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा। और ऑक्सीजन इतनी मात्रा में सप्लाई करता है कि कोई भी एसिड इसके साथ और हाइड्रोजन गैस ना निकालकर, हाइड्रोजन गैस ना निकाल के वाटर निकालता है। क्या मैंने बोला? HNO3 नाइट्रिक एसिड भाई साहब अगर किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट भी कर रहा है तो उसके साथ ही वाटर निकालता है, हाइड्रोजन गैस कभी नहीं निकालेगा। लेकिन दो एक्सेप्शन याद रखना है। एक्सेप्शन कौन कौन से हैं भाई? एग्जाम्पल नहीं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? एक Mn है और एक Mg है। मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालेगा। याद रखना, इसके साथ निकल मिलके हाइड्रोजन गैस निकालेगा। याद रखना, बस दो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। ठीक है, जिसके साथ HNO3 नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है। इतना समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में। 3 चैप्टर में इतना आप पढ़ लीजिएगा।
चैप्टर नंबर 4 की बात करूं, क्या नाम है भाई चैप्टर नंबर 4 का? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में बात करूं, सबसे पहले आपको याद रखना है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या है भाई साहब? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप कितने हैं भाई साहब? एलोट्रॉप्स तो बहुत बने हुए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 हैं। कौन कौन? एक का नाम है ग्रेफाइट और एक का नाम है डायमंड। ठीक है, अगर मैं ग्रेफाइट के बारे में बात करूं और डायमंड के बारे में बात करूं, तो इन दोनों में डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। मैं एक डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर जो डायमंड है इसका हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। तो मेरे बेटा एक बात बताना, कार्बन की वैलेंसी ही 4 होती है। जब चारों 4 किसी कार्बन से जुड़े होंगे, तो क्या इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? नहीं होंगे ना। तो इसका मतलब सर डायमंड कभी भी करंट को फ्लो नहीं कर सकता। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। लेकिन अगर मैं ग्रेफाइट के बारे में बात करूं, ग्रेफाइट का हर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो एक गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। समझ में आ गया? अच्छा, पहली चीज तो ये याद करके जाना है। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करता हूं। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करता हूं चैप्टर नंबर 2 में, सॉरी चैप्टर नंबर 4 में सेकंड नंबर की बात करूं, तो चैप्टर नंबर 2 में और क्या, चैप्टर नंबर 4 में और क्या पढ़ के जाना आपको? आपको मेरे भाई IUPAC पढ़ लेना। पहली IUPAC में एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, HCOOH, इसका फार्मूले का नेम क्या होगा? कॉमन नेम क्या होता है? IUPAC नेम क्या होता है? दोनों पढ़ना। दूसरी चीज HCHO क्या होगा? इसका भी कॉमन नाम और IUPAC नेम। अगर मैं बात करूं CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, इसका IUPAC नेम करके चाहिएगा। अगर मैं बात करूं CH3, C डबल बॉन्ड O और O फिर CH3, इसका भी IUPAC नाम करिएगा। ठीक है, अच्छा, और क्या हो सकता है? ठीक है, इतना अभी करिए। IUPAC नेम, ये वेरी इंपॉर्टेंट IUPAC नेम है मेरे भाई, जो हर साल पूछे जाते हैं। IUPAC नेम का रूल जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अगली बात, ये आपका IUPAC हो गया। अच्छा, IUPAC में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे एल्कोहल ग्रुप याद रखिएगा। एल्कोहल क्या होता है? अगर किसी के साथ OH ग्रुप लगा है तो लगाएंगे OL। ठीक है, अगर आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, एल्डिहाइड के लिए क्या दिखता है? CHO ग्रुप, तो इसके लिए क्या लगाते हैं? अल। ठीक है, अगर आपको कीटोन दिखता है, कीटोन का फार्मूला CO देखने को मिलेगा, मतलब ये कहीं ना कहीं किसी से बॉन्ड बने होंगे। ठीक है, अच्छा, CO ग्रुप देखने को मिल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? ONE। अच्छा, आपको क्या देखने को मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या देखने को मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो क्या मिलेगा आपको? COOH ग्रुप, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ। इसको क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। ठीक है, फिर आपको ईथर मिलेगा और ईस्टर मिलेगा। ठीक, तो IUPAC नेम इतना करके जाइएगा, इससे बाहर का IUPAC आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। इतना हो गया? सुनना, अब आपको एक और टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक,
अच्छा, अगले टर्म की बात करूं तो अगला टर्म आया बेटा कौन सा? आपको पूछेगा इथे इथेनॉल, सॉरी सॉरी सॉरी, इथेनॉल। इथेनॉल से आप क्या बनाएंगे? इथेनॉइक एसिड बनाएंगे। ठीक है, इथेनॉइक एसिड बनाएंगे। कैसे बनेगा इसमें आप डिफरेंस जरूर पूछिएगा मेरे भाई, याद रखना है इतना। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं रिएक्शन पे, सुनना। रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझ लीजिएगा सब कुछ कर लेंगे। देखना, जैसे मैंने कोई एल्केन ले लिया CH4, ठीक है, क्या ले लिया? CH4। अब CH4 में अगर मैं एक ऑक्सीजन ऐड करता हूं तो ये क्या बनाएगा? एल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्कोहल। और एल्कोहल में फिर मैं एक ऑक्सीजन ऐड करता हूं तो एल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के साथ वाटर रिमूव होगा, फिर मैं इसमें एक ऑक्सीजन ऐड करता हूं तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, यानी एसिड बना रहा है। ये आपका रूल है। मैंने कहीं से अगर इथेनॉल ले लिया, क्या ले लिया? इथेनॉल, तो CH3 CH2OH है, बोलो। अब अगर इसके साथ ऑक्सीजन ऐड करूंगा, कितने ऑक्सीजन ऐड करने के बाद एसिड बन रहा है? एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, और इसके बीच में निकल क्या रहा है? एल्डिहाइड भी बन रहा है और वाटर रिमूव हो रहा है। तो एक काम करिएगा, एल्कोहल से डायरेक्ट आप बनाइएगा एसिड, और बीच में क्या डालिएगा? दो ऑक्सीजन, और निकालिएगा क्या? एक वाटर। तो दो ऑक्सीजन निसेंट फॉर्म में दे दिया, क्या निकला मेरे भाई? H2O, और एसिड H2O वाटर निकल गया, बचा क्या? एसिड। तो यहां पे क्या होगा? CH3COOH। ठीक है, याद रखना कि एसिड बनाने का ये तरीका है। मतलब कुछ भी बना लो भाई, रिएक्शन है ये सब, रिएक्शन ही है। इतने डिटेल से तो मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं सकता, मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या क्या पढ़ के जाना है। अच्छा, और क्या पढ़ना है भाई? और क्या पढ़ना है? हाँ, अगली रिएक्शन की बात करूं तो आपको एडिशन रिएक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन रिएक्शन सिर्फ मेरे भाई अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही देंगे। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही देते हैं। अनसेचुरेटेड कौन कौन से होते हैं? एक तो सर एल्कीन होगा, और एक एल्काइन होगा। ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिर्फ एडिशन रिएक्शन देते हैं। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं मेरे भाई, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है? सर ए एल्केन देते हैं। जितने एल्केन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और एडिशन रिएक्शन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ए एल्केन का मतलब है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन देते हैं, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अच्छा, इतना आपको पढ़ना है। आगे बात करें और क्या पढ़ना है। अगर मैं और बात करूं तो एक पॉइंट और पढ़ के जाइएगा जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ के जाइएगा। अच्छा, अगली पॉइंट के बारे में बात करूं तो और क्या पढ़िएगा? अगर आपको और अच्छा लग रहा है तो एक चीज और पढ़िएगा, सोप एंड डिटर्जेंट। ये सब इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगर आपको इतने से ज्यादा पूछेगा, ठीक है, तो ये जो बोलिएगा वो चीज आपको फिर देख लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितना मैं अभी आपको पढ़ाया हूं सिर्फ इतना ही आप तैयार करके जाइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो तो एक बार मुझसे जरूर संपर्क करना। और हाँ, आपको बहुत 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 ज्यादा बधाई हो कि आप पेपर देने जा रहे हैं।
हर किसी को ये नसीब नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और ही बेहतर वीडियो के साथ और ही बेहतर केमिस्ट्री टॉपिक के साथ। मैं आपको पूरी केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। कहीं से आपको कोई भी डाउट हो तो आप एक बार मुझे जरूर बताइएगा, और किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।